नमस्कार साथियों, हर शिक्षक का सपना होता है कि वो अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाए। किंतु प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए कुछ प्रेरक तकनीकियाँ होती हैं, या जो प्रेरक विद्यालय बनाने का जो सबसे मुख्य कारण होता है आपकी शैक्षिक गुणवत्ता का उन्नयन होना। तो साथियों, शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन तभी संभव है जब हम उसके लिए कुछ प्रभावी शिक्षण तकनीक अपनाएंगे। तो साथियों, हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रभावी शिक्षण तकनीकों के बारे में जानेंगे पॉइंट वाइज, जिसका अगर हम लोग अपने विद्यालय में प्रयोग करते हैं इस तकनीक के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनेगा। मेरे ख्याल से ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जिसके संचालन से, जिसके उपयोग से निश्चित रूप से हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनेगा और किसी भी विद्यालय के विकास में, किसी भी विद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन में यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, एक एक करके हम लोग सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और अपने विद्यालयों में इन सभी शिक्षण तकनीक का प्रयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में स्थापित कर सकें। तो साथियों, प्रभावी शिक्षण तकनीकें कुछ हैं, क्योंकि जो शैक्षिक गुणवत्ता होती है वही जो किसी विद्यालय को प्रेरक विद्यालय का रूप दे सकती है। तो साथियों, जो पहला पॉइंट है कि संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण। तो साथियों, किसी भी विद्यालय में यदि संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण है, हर क्लास में जो भी रिक्वायर संसाधन चाहिए, कुर्सी, मेज, बेंच, चाक, डस्टर, हर चीज़ उपलब्ध रहे प्रॉपर तरीके से, तो निश्चित रूप से वहाँ पर शिक्षण कार्य प्रभावी होगा और बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दूसरा साथियों कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, यानी TLM। साथियों, बच्चों का शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास होता है, तो निश्चित रूप से जो भी किताबी चीज़ें होती हैं उनको हम सैद्धांतिक रूप में बच्चों को समझाएंगे तो सही से समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए हम लोग TLM का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे तो हमारी टीचिंग निश्चित रूप से प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा साथियों, सीखने के लिए बातचीत जो है साथियों किसी भी शिक्षण का प्रथम बिंदु है, क्योंकि हम बातचीत के माध्यम से हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं और जो भी हमको टीच करना है उसको हम लोग टीच करते हैं। उससे पहले जो है साथियों, जो भी प्रस्तावना है वो बातचीत के माध्यम से ही शुरू करते हैं। तो सीखने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे का पूर्व ज्ञान पता चलता है और उसको हम लोग अपने पाठ्यक्रम से जोड़ते हैं बातचीत के माध्यम से। अगला जो पॉइंट है साथियों, समूह कार्य। कोई भी कार्य करना, कोई भी एक्टिविटी करना, तो समूह में करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावी होगी। जैसे कोई भी अगर हमको गतिविधि करनी है, कोई भी खेल करना है, तो या कोई भी चीज़ सिखाना है, तो अगर समूह में करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और समूह में सीखने से बच्चों में प्रतिस्पर्धा वाली भावना उत्पन्न होती है। इससे वो लोग किसी चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद साथियों है अभ्यास के अवसर देना। अभ्यास के अवसर देना यानी हर बच्चे को अभ्यास का अवसर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जनरली जो बच्चे तेज होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास का अवसर देते हैं और उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। किंतु अगर हम लोग हर बच्चे को अभ्यास का अवसर दें, हर बच्चे का जो भी मानसिक व्यक्ति है, जो भी उसकी व्यक्तिगत व्यक्ति है, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम उसकी कमी को स्पष्ट कर सकेंगे और उसका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों शैक्षिक भ्रमण भी साथियों किसी भी शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चे एकदम से घुल मिल जाते हैं और उनके अंदर से जो भय होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो साथियों शैक्षिक भ्रमण, और दूसरी बात साथियों, शैक्षिक भ्रमण में बहुत सारी चीज़ें परिवेशी होती है जिसके माध्यम से वो लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगला है कि कक्षा प्रबंध बैठक व्यवस्था। साथियों ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कक्षा जो प्रबंध बैठक व्यवस्था है ये भी मायने रखती है, क्योंकि जैसे जो बच्चे तेज होते हैं जनरली वो आगे बैठते हैं, जो पीछे होते हैं हमेशा पीछे बैठते हैं। तो हम लोग आगे के बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सारे टीचर पीछे के बच्चों को इतना ध्यान नहीं देता है। उसका एक मुख्य कारण की बैठक व्यवस्था। तो साथ ही हम लोग कुछ इस तरह से बैठक व्यवस्था बनाएं कि सभी बच्चों पर हमारी जो नज़र हो वो
बराबर रूप से। तो उसके लिए अर्धचंद्राकार या यू आकार का इस तरह का हम लोग कक्षा में प्रबंध की बैठक व्यवस्था की जाए, इससे सभी बच्चों पर समान रूप से हमारी नज़र रहे और सभी बच्चे समान रूप से शिक्षण कार्य को समझ सकें। तो कक्षा में जो प्रबंध बैठक व्यवस्था है, ये भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इसके अलावा साथियों शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। साथियों ये तो इनोवेशन वाली बात हो गई। निश्चित रूप से जो नवाचार होते हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से हो, तो ये बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होता है। तो ये इसके माध्यम से तो बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं और उनका मनोरंजन भी हो जाता है। तो साथियों निश्चित रूप से शैक्षिक गतिविधियाँ शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं। इसके अलावा साथियों कि बच्चों के लिए कार्यपत्र यानी वर्कशीट, तो वर्कशीट भी बहुत ही ज़रूरी होता है साथियों, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो भी हमारे विद्यालय में आते हैं तो वो शुरू से ही हर चीज़ जानते नहीं हैं, अक्षर का ज्ञान या अंक का ज्ञान उनको नहीं होता है। किंतु जब हम लोग उनके लिए वर्कशीट बना देते हैं, जैसे फूल पत्ती या कोई भी चिड़िया, तो उसके माध्यम से वो लोग सीख सकते हैं। और दूसरी बात साथियों, वर्कशीट में उनको कम से कम लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ फिलअप होते हैं, कुछ चीज़ें ब्लैंक होती हैं वर्कशीट में और वही चीज़ उनको भरनी होती है। तो निश्चित रूप से इससे शिक्षण जो है प्रभावी होता है। जोड़ी में कार्य, ग्रुप के बाद साथियों जोड़ी में भी कार्य जो है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। क्यों? क्योंकि जोड़ी से तात्पर्य है कि जब जोड़ी में लोग काम करते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, और एक जो टीम भावना से लोग काम करते हैं, तो जोड़ी में कार्य करना भी शिक्षण को प्रभावी बनाता है। इसके अलावा साथियों अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, कोई भी ज्ञान जो भी अर्जित किया जाता है, जो भी पढ़ाया लिखा जाता है, उसको दोहराना शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाता है। क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ को पढ़ा चुके होते हैं 1 महीना 2 महीना पहले या 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, अगर उसको हम रिवीजन नहीं करते हैं तो भी बच्चे वो धीरे धीरे भूल जाते हैं, जो कि शिक्षण प्रक्रिया को कहीं ना कहीं से प्रभावित करता है। और अगला पॉइंट साथियों सरल से कठिन हो। कोई भी पाठ्यक्रम हमको पढ़ाना हो तो हम अगर मूर्त से अमूर्त या सरल से कठिन की ओर शिक्षण प्रक्रिया को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से सारे बच्चे सीखेंगे। क्योंकि जो सरल चीज़ें होती हैं या जो मूर्त चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के परिवेश से होती हैं, तो जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। तो साथियों निश्चित रूप से सरल से कठिन की जो प्रक्रिया होती है शिक्षण को प्रभावी बनाती है। इसके अलावा साथियों रोचक प्रस्तावना, जाहिर सी बात है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो साथियों अगर हम किसी भी पाठ का प्रस्तावना जो है रोचक तरीके से पेश करते हैं तो बच्चे पूरा एक इंटरेस्टिंग माहौल में ढल जाते हैं और उनको पूरा पाठ बहुत ही मज़े से समझ में आने लगता है। और साथियों प्रश्न पूछना भी एक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। जैसे अगर हम लोग कोई भी पाठ पढ़ाना प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें एक तरीका और भी हो सकता है कि बच्चों से प्रश्न पूछ करके पाठ को शुरू कर सकते हैं, और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो सकती है। क्योंकि अगर बच्चे किसी चीज़ को बता लेते हैं तो उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर नहीं बता पाते हैं तो शिक्षक जो है अपने स्तर से उनको सारा ज्ञान देने की पूरी कोशिश करता है और वो समझता है कि बच्चे किस स्तर तक जानते हैं किसी चीज़ को। इसके अलावा साथियों कि सभी को शामिल करना, वही ग्रुपिंग वाली बात है। इसके अलावा साथियों कि परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग जो है शिक्षण प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावी बनाता है, क्योंकि बच्चे हमेशा परिवेश में ही रहते हैं। तो टीएलएम में हम हर चीज़ को शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए परिवेशीय संसाधन का उपयोग जो है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सबसे ज़्यादा सहायक है। इसके अलावा साथियों सहायक सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, जो हमारा फीडबैक है वो हमेशा सकारात्मक ही होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा अगर कोई प्रश्न नहीं बता पा रहा है तो हम उसको डांटें, उसको जो है उसका मनोबल गिराएं। हमेशा जो है उसको अच्छा फीडबैक देना है और उसको प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा साथियों प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को के जो
इनोवेशन है, जो भी उनके अंदर टेक्निकल जो टैलेंट होता है उसको बढ़ावा देता है। और साथियों मानसिक वर्क के साथ साथ फिजिकली वर्क भी प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं से वो क्रिएटिविटी करता है लड़का, और प्रोजेक्ट कार्य जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने अपने नोटबुक से आउट करा, और हमको लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रभावी शिक्षण तकनीकें जो भी है किसी भी विद्यालय में अगर पूरी तरह से इसको उपयोग किया जाए, इसको लागू किया जाए, तो निश्चित रूप से उनका विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।